नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे चैप्टर 1 के लिए। मैं हूँ ऋचा शर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भौतिकी और हम में। वे बल जिनसे हम दैनिक जीवन में भेंट करते हैं, जिनसे हम दैनिक जीवन में दो चार होते हैं, जिनसे हमारे जीवन की गति चल रही है सही से, वो सारे बल जो हमें दिखते हैं और वो सारे बल जिनका अनुभव हम नहीं करते डायरेक्टली, लेकिन वो हमारे पूरे विश्व का एक स्थायित्व बनाए हुए हैं, वे सभी बल बेसिकली मूल 4 बलों के ही व्युत्पन्न रूप हैं। हालांकि इनकी व्युत्पन्नता अगर देखी जाए तो काफ़ी जटिल होती है, इसे इजीली समझा पाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये नोटिस करते हैं कि ये सभी बल किससे निकले हैं? प्रकृति के कुछ मूल बलों से निकले हैं। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हम तो 4 मूल बलों को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात पर बहुत जोर शोर से लगे हुए हैं कि ये 4 बल भी एक्चुअली एक किसी बल का ही व्युत्पन्न रूप है। ये एकीकरण की सोच थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो आइए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, हमारी प्रकृति के 4 मूल बलों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जिनसे हम दैनिक जीवन में और स्थूल जगत में भेंट करते हैं, वे बल कौन कौन से हैं? पेशीय बल। इससे सबसे पहले जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम जिस चीज़ का अनुभव करते हैं, जो हमारी ताकत बनता है, किसी भी चीज़ को अपन उठाते हैं और वो उसको उठा करके हम उससे खेल सकते हैं, हमारे अनुभव उसी से बनते हैं कि गीला है या सूखा है या कांटे वाला है या गंदा है, ठीक है ना। ये सारे अनुभव हम जब किसी चीज़ को छूते हैं तो बनते हैं। तो जब हम अपनी पेशियों का इस्तेमाल करके वस्तुओं को पकड़ लेते हैं, उनको गति करा सकते हैं, उनको कुछ भी कर सकते हैं, तो ये है पेशीय। इस श्रेणी में दूसरे बल हैं संस्पर्श बल। संस्पर्श बल देखिए, स्पर्श सन मतलब साथ में 2 वस्तुओं का, और स्पर्श मतलब टच। जब भी हम 2 वस्तुओं का टच कराते हैं तो उनमें लगने वाले बल, टच के कारण लगने वाले बल कौन कौन से बल होते हैं? होते हैं एक तो सामान्य बल और एक होता है, आपको मैं एग्जाम्पल दूं, घर्षण का बल। ठीक है। अब सामान्य बल कब लगता है? जब भी हम किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु को रखते हैं तो ये जो स्पर्श के कारण जहाँ पर ये लोग कांटेक्ट में आते हैं, इस पृष्ठ पे कांटेक्ट में आते हैं, इस कांटेक्ट के पृष्ठ के लंबवत बल लगाते हैं एक दूसरे के, तो ये आप कहते हैं इसको सामान्य बल। ये हमेशा 90 डिग्री पे लगता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के। और घर्षण बल, जब भी हम 2 वस्तुओं को, जैसे हमने इसको रखा इसके ऊपर, ये ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, जब हम बी वस्तु को ए वस्तु के संपर्क में रखकर उसको गति कराएंगे, जब हम बी को इस दिशा में गति कराएंगे तो एक संस्पर्श के कारण गति का विरोध करने वाला बल उत्पन्न होगा, जो कि विरोध करता है इसलिए पिछले डायरेक्शन में लगता है। इसको घर्षण बल कहते हैं। घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, संस्पर्श किया, संस्पर्श करा के एक दूसरे के विपरीत इनको गति कराए, तो ये घर्षण का बल उत्पन्न हुआ। ये गति की दिशा है, तो ये हमेशा कैसा होता है? गति की दिशा के विपरीत होता है। अगर ये 2 सरफेस जो है, 2 पृष्ठ जो है, वो संपर्क में ना होती तो ना सामान्य बल लगता, ना घर्षण बल की हम बात करते हैं। जीवन में भेंट करते हैं हम संस्पर्श बलों से, जो कि ये 2 एग्जाम्पल के रूप में हम देख रहे हैं। कमानी में बल, कमानी क्या होती है? देखिए, आजकल का ये ट्रेंड है कि हम हिंदी के शब्द नहीं जानते, इंग्लिश के शब्द जानते हैं। तो मैं कमानी को बताऊंगी स्प्रिंग से। आपने देखी होगी स्प्रिंग। जब स्प्रिंग को हम खींचते हैं, लंबा करते हैं, और जब हम कमानी को संकुचित कर देते हैं और फिर उसके बाद छोड़ते हैं, तो ये किसी भी वस्तु को इस तरह से इस दिशा में गति करा सकती हैं, कंपन करा सकती हैं उसको। तो ये जो कमानी का बल है, इसको भी हम दैनिक जीवन में देखते हैं। तार और डोरियों में तनाव का बल, अगर आप कोई तार लें, कोई डोरी लें और उसमें पत्थर बांधें और उसको घुमाएं, तो जो ये गति होगी, इस प्रकार से जो ये गति होगी घुमाने की, इसके लिए जो पत्थर पे जो तनाव का बल लग रहा है, वही इस गति के लिए उत्तरदायी है। ये अभिकेंद्रीय बल देता है इसको, और ये जो बल है हम इसको भी दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं देख लेते हैं। ठोस द्रव में उत्प्लावनता का बल, तो ठोस और द्रव में जब आप किसी पानी या किसी भी अन्य द्रव में कोई ठोस वस्तु डालते हैं, तो वह जो ठोस वस्तु है ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करती है, जिसे हम उत्प्लावनता का बल कहते हैं। फिर आवेशित वस्तुओं में बल, अगर 2 वस्तुओं को घर्षण करके आवेशित किया जाता है तो वो भी आवेश का बल प्रदर्शित करती हैं। पृथ्वी द्वारा प्रदर्शित गुरुत्वाकर्षण का बल, पृथ्वी द्वारा प्रदर्शित गुरुत्वाकर्षण का बल हमने जीवन में हमेशा देखा है। जब भी हमसे कोई चीज़ गिरी,
किसी ने हमसे कहा अरे तोड़ना मत, उसी वक्त गिरी तो कहाँ गिरी? पृथ्वी पर, टूटी और डांट भी पड़ी। तो हमारा अनुभव है कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ते हैं हमेशा कहाँ जाती है? पृथ्वी की ओर। तो ऐसी क्या है चीज़ जो पृथ्वी के अंदर है और हर वस्तु को खींचती है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो ग्लास कांच का हो, चाहे वो ग्लास स्टील का हो, लेकिन वो गिरेगा हमेशा किधर? ज़मीन पे ही गिरेगा। ऐसा नहीं होगा कि अरे कांच का ग्लास प्लीज़ नहीं गिरो और वो हवा में लटक जाए। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी जो बल लगाती है वही गुरुत्वाकर्षण है। इस पूरे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का बल सार्वत्रिक है, क्योंकि हमारा पहला मूल बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण का बल है। इसीलिए हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे। कहने की बात यह है कि ये जो सारे बल हैं तो इतने सारे और भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो सभी बल हैं ये सब बल किसके एग्जाम्पल हैं? प्रकृति के मूल 4 बलों के। तो आइए अब हम उन 4 बलों के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाना आपको चाहती हूँ, ये जो सभी बल हैं ऊपर से लेकर यहाँ तक, ये विद्युत चुंबकीय बल के अंतर्गत हम देखते हैं इनको। ये सभी मूल रूप से विद्युत चुंबकीय बल से निकले हैं। जटिल है इनका उत्पन्नता बताना कि कैसे उत्पन्न हुए, लेकिन ये सब विद्युत चुंबकीय बल से निकले हैं। ये आपका एक और बल है, गुरुत्वाकर्षण बल अपने आप में मूल बल है, विश्व ब्रह्मांड के लिए दिया गया है, इसीलिए इसके आगे हम सार्वत्रिक लगाते हैं, सर्वत्र को बिलोंग करने वाला। ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि ये दैनिक जीवन में मिलने वाले बल थे, हमने 2 बलों की बात नहीं की जो नाभिकीय स्तर पर लगते हैं। आइए अब हम डिटेल में अपनी 4 बलों को पढ़ लेते हैं। तो आइए अब हम बढ़ चलते हैं हमारे आज के मुख्य टॉपिक की ओर, जो कि है प्रकृति के मूल बल। सबसे पहला इसमें जो हम बल पढ़ रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल नाम से ही पता चलता है, गुरुत्व, गुरुता के कारण आकर्षण का बल। नाम से ही बहुत सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। किसी भी वस्तु में गुरुता क्यों होती है? द्रव्यमान के कारण। द्रव्यमान भौतिक रूप से गुरुता बहुत तरह की हो सकती है। आप गुरु को गुरु कहते हैं क्योंकि उसमें ज्ञान की गुरुता होती है, उसमें अनुभव की गुरुता होती है। अगर हम वस्तुओं को भौतिक रूप से बताएं कि कौन गुरु है और कौन लघु है, तो जिसमें द्रव्यमान अधिक होगा वह ज़्यादा गुरु होगी और जिसमें द्रव्यमान कम होगा वह कम गुरु होगी। ठीक है ना, लघु होगी। तो गुरुत्व हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं द्रव्यमान से। अपने अधिक द्रव्यमान के कारण जो वस्तु आकर्षण का प्रदर्शन कर रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? बल कह रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का। अब गुरुत्वाकर्षण बल किस में लगता है? तो ब्रह्मांड में ये सभी पिंडों के लिए लागू है और ब्रह्मांड में किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य लगता है। 2 वस्तु क्यों लगाती है ये बल? अपने द्रव्यमान के कारण। ये अपने द्रव्यमान के कारण एक दूसरे पर बल लगाती हैं। ऐसा नहीं है कि लघु बड़े पर नहीं लगाएगा, गुरु लघु पे लगाएगा, लघु भी गुरु पे लगाएगा। एक पेड़ से एप्पल गिरा, ठीक है, ये एप्पल जो है, बल एप्पल भी पृथ्वी पर उतना ही लगाता है जितना पृथ्वी एप्पल पे लगाती है। अगर पृथ्वी पे बल देखें हम, F1 कहें जो पृथ्वी पर सेब लगा रहा है, और जो सेब पर पृथ्वी लगा रही है उसको F2 कहें, तो दोनों बराबर है परिमाण में। लेकिन दिक्कत क्या है कि बराबर बल से पृथ्वी इतनी भारी है कि उसको गति नहीं कराई जा सकती, लेकिन इस एप्पल को क्योंकि वह छोटा सा है इसलिए इसको गति कराई जा सकती है। और इसीलिए हम जो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव देखते हैं वो हल्की वस्तुओं पर दिखाई पड़ता है, न कि भारी वस्तुओं पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग में कहीं ये डाल लें कि ये भारी वस्तु छोटी वस्तुओं पर लगाती है। ये बल दोनों वस्तुएं एक दूसरे पर लगाती है और आगे जाके आप देखेंगे कि बल हमेशा युग्म में उत्पन्न होता है, 2 जोड़े से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो बल है वह 2 वस्तुओं में लगता है, दोनों एक दूसरे पर लगाती हैं और द्रव्यमान के कारण लगाती हैं।
ये जो बल है इसका सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमारे 11th क्लास में चैप्टर 8 में हम गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि सूत्र क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ये हमेशा कैसा है, आकर्षण का बल है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं कि ये आकर्षण का ही होता है, ये हमेशा आकर्षण का ही बल है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि द्रव्यमान जो है वो हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक नहीं होता। चूँकि यहाँ पर एक ही प्रकार का ध्रुव है, ध्रुव क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी है द्रव्यमान की। द्रव्यमान जिस तरह का मिलता है हमें, उसके अलावा किसी ऋण प्रकार का द्रव्यमान हमें नहीं मिलता, जिसका कुछ और प्रॉपर्टीज़ हो, ऑपोजिट हो नेचर इसका, ऐसा द्रव्यमान हमें नहीं मिलता है। तो द्रव्यमान कैसा मिला? सिर्फ धनात्मक। इसीलिए आकर्षण का ही प्रभाव ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, ये और इसके अलावा हाँ, ये चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि भाई ये जो है ना बल, ये कैसा है? सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक मतलब सर्वत्र को बिलोंग करने वाला, सर्वत्र के लिए परिभाषित सार्वत्रिक नियम है, पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि आप सोलर सिस्टम के बाहर चले जाएंगे, मंदाकिनी से बाहर चले जाएंगे तो लगना बंद हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड, सारी मंदाकिनियाँ, सारी मंदाकिनियों के सारे सूर्य और सूर्यों के सारे ग्रह, ग्रहों के सारे उपग्रह, कई धूमकेतु, हर चीज़ जो एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रही है, वह सभी गतियों के आधार में गुरुत्वाकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण का बल हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जब वस्तुएं हमारी चाहत से छूटती हैं और सीधे ज़मीन पे जाकर के गिरती हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा बल। कौन सा बल? विद्युत चुंबकत्व बल। विद्युत चुंबकत्व बल क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व बल, देखिए जब भी आप विद्युत वर्ड सुनेंगे आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा आवेश। तो जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित कर देते हैं, वह आकर्षण का और प्रतिकर्षण का बल प्रदर्शित करने लगती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने देखा द्रव्यमान तो सिर्फ पॉजिटिव तरह का होता है, लेकिन आवेश जो है वह दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। दो प्रकार के आवेश हैं। दो प्रकार के आवेश समान जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे ही आवेश प्रवाहित होना शुरू होगा, विद्युत धारा बनेगी, वह विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगेगा, और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होते ही आप चुंबकीय बल भी देखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप विद्युत चुंबकत्व बलों में आप दो नाम इसलिए साथ ले रहे हैं क्योंकि आवेश के ही कारण विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत बल पाए जाते हैं, और आवेश के ही कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय प्रभाव पाए जाते हैं। इसीलिए इन दोनों को सेपरेट कर पाना हमारे लिए आसान नहीं था, और इसीलिए हमने इस बल को नाम दिया विद्युत चुंबकत्व बल। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व बल किसके कारण होते हैं? आवेशों के कारण होते हैं। स्थिर आवेश हो तो क्या होगा? स्थिर आवेश होगा तो आवेश कितने प्रकार के हैं? धन और ऋण। तो समान प्रकृति के आवेश क्या करेंगे? कैसा बल प्रदर्शित करेंगे? विकर्षण या प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, एक जैसे। और अगर विजातीय हो, विजातीय प्रकृति हो, एक दूसरे के समान नहीं हो, यानी कि धन और ऋण हो एक साथ। यहाँ पर समान प्रकृति मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। ये विजातीय प्रकृति मतलब आकर्षण का बल। तो ये दो तरह के बल। गतिशील आवेश है तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और इसीलिए हम इस आवेश को कहते हैं कि भाई ये तो दोनों को साथ ही लेकर के आप चल सकते हैं। तो ये तुलना में अगर हम देखें गुरुत्वीय बलों के, तो यहाँ पर एक हमें अंतर दिखाई पड़ता है कि यह प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों तरह का होता है। कारण मूल में यह है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और हमने गुरुत्वाकर्षण के लिए पढ़ा था कि एक प्रकार का द्रव्यमान हमने पाया है, इसीलिए हमेशा हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण का बल भी कैसा है? सिर्फ आकर्षण का बल। अब हम क्या करते हैं, एक बार गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकत्व बल, इनका थोड़ा सा तुलना भी कर लेते हैं। क्या तुलना है? देखिए पहली बात तो ये है
कि ये दोनों ही बहुत लंबी दूरियों के लिए लगते हैं, ठीक है। तो यह लंबी दूरियों के बल हैं और इसीलिए क्योंकि लंबी दूरी है ये भी इनके लिए भी सेम। ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकत्व बल के कारण ही हमारे दैनिक जीवन के अनुभव होते हैं। हम दैनिक जीवन में इन्हीं दो बलों को देखते हैं क्योंकि ये स्थूल बल हैं, ये स्थूल दूरियों के लिए, स्थूल वस्तुओं के लिए दिखाए गए हैं, ठीक है। ये जो बल हैं नाभिकीय बल है और नाभिक का जो त्रिज्या या नाभिक की जो परास होती है वह उसकी कोटि कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर। और इस रेंज में आप देख नहीं सकते, हमारी विजिबिलिटी नहीं है इतनी छोटी चीज़ों की, इसीलिए ये जो बल हैं ये सूक्ष्म जगत में पाए जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जगत के बल हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो बल है विद्युत चुंबकत्व वह स्थूल जगत में भी दिखाई पड़ता है और आणविक परमाणुविक बॉन्ड्स जब होते हैं, जब बंध बनते हैं इनके, तब भी ये वहाँ पर पूरा अपनी तरह से उपस्थिति दिखाता है। इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो स्थूल बल तरीका है इसका स्थूल जगत में दिखना, और विद्युत चुंबकत्व बल स्थूल में भी दिखता है, सूक्ष्म जगत में भी दिखता है, लेकिन ये दो बल सिर्फ सूक्ष्म जगत में होते हैं। तो ये दोनों चूंकि स्थूल जगत में दिख रहे हैं इसलिए दोनों ही कैसे हैं, लंबी दूरियों के बल हैं। लंबी दूरी का मतलब जो चीज़ें दूर दूर रखी होंगी वो तो आपको दिखेंगी ही सही, ठीक है ना। बहुत छोटी दूरियों के चीज़ों को आप नहीं देख सकते, वो बहुत छोटी होती हैं साइज़ में, इसीलिए ये दोनों सूक्ष्म, ये स्थूल और सूक्ष्म, और ये स्थूल जगत का बल है, ठीक है। तो ये आपने पहला पॉइंट लिखा, लंबी दूरियों के बल है। फिर दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं ये तुलना में विद्युत चुंबकीय बल के बहुत क्षीण होता है, बहुत क्षीण। इनफैक्ट ये सबसे क्षीण बल है, चार जो बल हम पढ़ रहे हैं ना ये वाले, इनमें सबसे दुर्बल है ये, ठीक है। यहां विद्युत चुंबकीय बल की बात की जाए तो इनसे तुलना में बेहद स्ट्रांग, तुलना में प्रबल। कितना, दो प्रोटोनों के बीच में, दो प्रोटोन जो है वह 1 मीटर की दूरी पे रखे हों, तो जो बल विद्युत चुंबकीय बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EM से प्रदर्शित कर रही हूँ और उन्हीं के बीच में अगर हम गुरुत्वाकर्षण का बल FG से प्रदर्शित कर रही हूँ, तुलना करें तो 10⁻39 के रेंज का हमें मिलता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा प्रबल है कि अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण इसके आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो पूरे ब्रह्मांड को जमाए हुए है। चलिए आगे देखते हैं। ये सिर्फ आकर्षण का होता है, कारण द्रव्यमान एक ही प्रकार का होता है। ये जो है आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, कारण आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म जगत में दिखाई नहीं पड़ता है, सूक्ष्म जगत में प्रभावहीन हो जाता है, जबकि आणविक परमाणुविक जगत में इसी बल के कारण सब घटनाएं घटती हैं। सारे रासायनिक समीकरण जो आप लिखते हैं, जो गति होती है रासायनिक समीकरणों की, जो बंध होते हैं दो परमाणुओं के बीच में, वह सिर्फ विद्युत चुंबकीय बल के कारण ही होते हैं। तो ये था हमारा गुरुत्वीय बल और विद्युत चुंबकीय बल में अंतर। और अंतर बेसिकली मैं बता चुकी हूँ आपको। बेसिक अंतर यही है कि स्थूल जगत का बल है, ये स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत में मिलता है, और ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जगत में मिलता है आपका, इसीलिए आपके ये दो बल इनसे थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। ये दोनों साथ साथ दिखते हैं, है ना, सूक्ष्म जगत में, ये स्थूल जगत में दोनों साथ साथ दिखते हैं, तो इनकी तुलना की जा सकती है। इनकी तुलना हम इनसे नहीं करते हैं क्योंकि ये कहाँ है, ये अंदर गुफा में लग रहे हैं, बहुत ही अंदर छोटे एरिया में लग रहे हैं, इसीलिए में दिखते ही नहीं हैं। तो आइए अब हम इनकी बात करते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं तीसरे प्रबल नाभिकीय बलों के बारे में। प्रबल नाभिकीय बल बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनफैक्ट नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, प्रबलतम बल है। अब देखिए, आपको अगर थोड़ा नाभिक का स्ट्रक्चर और एटम का स्ट्रक्चर याद हो तो नाभिक क्या है, केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर। तो नाभिक जो है वह केंद्र पर होता है, इसमें सारे धनावेश होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी इसके अंदर यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि भाई अभी तो हम इन दोनों को जानते थे,
क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह सूक्ष्म स्तर पर नहीं लगता है, उसका प्रभाव इतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सूक्ष्म कण जो होते हैं उनका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा कम होता है। और चूंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर करता है, तो गुणनफल और छोटा हो जाता है, इतना कम अमाउंट का बल हो जाता है कि ये प्रभावी नहीं रहता। दूसरा बल कौन सा जानते थे? विद्युत चुंबकत्व बल। विद्युत चुंबकत्व बल तो आकर्षण को तभी बताता है जब आवेश कैसे हो? विपरीत। जबकि यहाँ पर तो सारे प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन है और जो प्रोटॉन है वह कैसे है? वह धनावेशित है। सभी धनावेश एक साथ इतने छोटे स्थान पर कैसे रह सकते हैं? ये तो हमने सुना ही नहीं था कि विजातीय हो तो आकर्षण होता है, लेकिन अगर सजातीय हो तो भी आकर्षण हो, और इतने कम जगत में, इतनी कम स्पेस में वो रह पाए, तो भाई ये तो कुछ और बल है। इसीलिए एक नए बल का कंसेप्ट लाया गया, प्रबल नाभिकीय बल। नाभिकीय स्तर पे लगने वाले वे प्रबल बल जो आवेश पर निर्भर नहीं करते। आवेश पर निर्भरता विद्युत चुंबकत्व के साथ खत्म, आवेश पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ नाभिक में वो लोग हैं, कौन कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसीलिए वो उन पर लगते हैं। और जितना न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा और उतना ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगेगा। परिवार की तरह हर परिवार के सदस्य को जोड़े रखने वाला बल। अगर नाभिक जो है फैमिली हो तो इस नाभिक के जितने भी नाभिकीय कण हैं, जितने भी न्यूक्लियॉन हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सबके बीच में ये आकर्षण का ही बल देगा। और इस प्रकार से हमारा जगत जिस एटम पे बना हुआ है, जिस एटम के आधार पर इतना बड़ा आपको आपका जगत दिखता है, उसके बेस में जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वह नाभिक का सिस्टम कौन बनाता है? प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल इन सभी न्यूक्लियनों को आपस में जोड़े रखते हैं। यह मैंने कहा नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग बल है, यह प्रबलतम बल है। तो प्रबलतम हुआ मतलब अभी तक आपने जो दो बल पढ़े थे उनमें से गुरुत्वाकर्षण तो मैंने आपको पहले ही कह दिया सबसे दुर्बल है, उससे 10⁻39 गुना कौन था? विद्युत चुंबकत्व बल। उससे भी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ में कौन मिलता है? प्रबलतम नाभिकीय बल। ठीक है ना, ये आपके प्रबल नाभिकीय बल हैं, नेचर में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, प्रबलतम होते हैं, 10⁻2 गुना होते हैं किससे? विद्युत चुंबकीय बलों से। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल की कमी क्या थी? 10⁻10 रेंज में लगता है, 10⁻10 मीटर। लेकिन प्रबलतम नाभिकीय बल, और दोनों ही नाभिकीय बल, चाहे प्रबल नाभिकीय बोले चाहे दुर्बल नाभिकीय बोले, दोनों ही कितने इनके परास होती है? 10⁻15 की परास होती है। तो 10⁻15 मीटर क्या है? ये नाभिकीय परास है। यहाँ पर कौन काम करता है? प्रबलतम बल। यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश निर्भर नहीं है, और इसी कारण न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में एक बराबर लगता है, डिफरेंस नहीं करता है। ठीक है, फिर आते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर, नाभिक। ठीक है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम अपने, आप पीरियडिक टेबल शायद जानते हो, हमारे पास हम एक पीरियडिक टेबल है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम से स्टार्ट की जाकर भारी नाभिकों पर चली जाती हैं। तो हम कहते हैं कि बहुत भारी जो नाभिक होते हैं वो स्थायी नहीं होते, स्थिर नहीं होते, और इसीलिए वो क्या करते हैं? नाभिक जो है अपने अंदर से एक बीटा पार्टिकल को निकालता है। तो जब नाभिक अपने आप को क्षय करता है, बीटा क्षय करता है, तो यहाँ पर जब वो एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो निकालता है, तब इसमें इन बलों, इन दो कणों के बीच में एक दुर्बल नाभिकीय बल पाया जाता है। ये दुर्बल नाभिकीय बल जो है वह 10⁻16 मीटर की परास में काम करता है। ठीक है, ये तो 10⁻15 मीटर में लग रहे थे प्रबल, और दुर्बल जो नाभिकीय बल है वह 10⁻16 मीटर की रेंज में लग रहा था। दुर्बल कहे जाते हैं लेकिन गुरुत्वाकर्षण से दुर्बल नहीं होते। दुर्बल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकत्व के बलों से परिमाण में छोटे होते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल से स्ट्रांग होते हैं। तो ये थे हमारे नेचर में मिलने वाले 4 मूल बल। और अब हम इसके आगे 2 मिनट और पे हम तुलना चारों की कर लें, एक तो परास के स्तर पे और एक परिमाण के स्तर पे। ठीक है, अगर हम विद्युत चुंबकीय बलों को
अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को Fg से, विद्युत चुंबकीय बलों को Fem से, प्रबल नाभिकीय बल को कैपिटल N से और दुर्बल नाभिकीय बल को स्मॉल n से प्रदर्शित करें तो परास जो है, सबसे ज़्यादा लंबी दूरियों तक, आप जानते हैं मंदाकिनियों दूरियों तक Fg सबसे लंबी दूरी के लिए लगता है। फिर उससे छोटी विद्युत चुंबकीय बल, फिर उससे छोटी 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में प्रबल नाभिकीय बल और सबसे कम रेंज में दुर्बल नाभिकीय बल। लेकिन अगर हम परिमाण के रूप में देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? प्रबल नाभिकीय बल। इसको कैसे लिखेंगे आप? F कैपिटल N सबसे स्ट्रॉन्ग। उससे छोटा कौन? विद्युत चुंबकीय बल। उससे छोटा कौन? दुर्बल नाभिकीय बल। और सबसे छोटा कौन है? गुरुत्वाकर्षण का बल। ठीक है, तो ये इस तरह से आप थोड़ी सी तुलना इनकी करके देख सकते हैं। इसका चैप्टर 1 एंड होता है और आप सब लोग जुड़े रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।